जो आ रही है अभी समय और आगामी जो चुनाव होगा उसका भय अभी से ही ये सताने लगा है इन लोगों को। ये समझ रहे हैं कि हमारे लोकसभा क्षेत्र में कोई भी देखना पसंद नहीं कर रहा है। दिवंगत नेता रामविलास पासवान जी की देन है कि ये दोनों लोग जीते थे, कि उन्हें अपने शब्दों पर की मर्यादा समझनी चाहिए। एक तरफ वो कहते हैं कि भतीजा नहीं है, कहते हैं ना कि चिराग जी मेरे भतीजा नहीं हैं, कल ये मत कह दीजिएगा कि रामविलास पासवान जी हमारे भाई भी नहीं हैं। आर्थिक वसीयत हो, राजनीतिक वसीयत हो, कभी भी देखिएगा उनके पुत्र को दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। लोकसभा चुनाव आने वाला है और उसको लेकर जहां पर अमित शाह ने यह कहते नज़र आ रहे थे कि 40 के 40 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे, और उसी मुद्दे पर बात करने के लिए फिर हम लोग पशुपति पारस के पार्टी में गए, क्योंकि एनडीए का वो पार्ट है। तो आखिर बीजेपी हर जगह से अपने कैंडिडेट को खड़ा करेगी, तो फिर उसके बाद पशुपति पारस के कैंडिडेट कहाँ जाएंगे। उसी पर प्रिंस राज ने एक जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि मीडिया बंधु, सबसे पहले तो उन्होंने यही कहा था कि मीडिया बंधु जो हैं वो तिल का तार बना देते हैं, तिल का पहाड़ बना देते हैं। और उन्हें हम बता दें, साफ कर दें कि यह 40 सीट का मतलब ये नहीं है कि भाई जहाँ पर अगर बीजेपी अगर खड़ा होती है तो वह एनडीए का ही पार्ट है। हम लोग उसे भी जीत सुनिश्चित कराने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद उन्होंने चिराग पासवान पर सीधे निशाना साध दिया। उन्होंने कहा कि हम लोग एनडीए के पार्ट हैं, सुख दुख में एनडीए के साथ रहते हैं, शुरू से ही एनडीए के साथ हैं, भविष्य में भी साथ रहेंगे, वर्तमान में भी साथ है। लेकिन बाकी जो लोग हैं वो पेंडुलम का काम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, ये चिराग पासवान पर निशाना साधा गया था, क्योंकि उपचुनाव में आपने देखा ही था कि किस तरह से चिराग पासवान बीजेपी का समर्थक यानी कि समर्थन करते नजर आ रहे थे। चलिए, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हम चिराग पासवान की पार्टी में ही आए हैं और यहाँ के मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पेंडुलम कहा जा रहा है आपकी पार्टी को, आप लोगों को, क्या कहेंगे आप? सवाल है कि तो वक्त बताएगा और जनता बताएगी कि पेंडुलम कौन है। देखिए, ये पेंडुलम ना तो उनको अधिकार है ना मुझे अधिकार है। ये तो बिहार की जनता तय करेगी ना कि कौन मुख्य धारा में होगा आने वाले दिनों में और कौन पेंडुलम होगा। हम जनता जनार्दन पर यह जो है निर्णय छोड़ देते हैं। आने वाला समय जो आ रही है अभी समय और आगामी जो चुनाव होगा उसका भय अभी से ही ये सताने लगा है इन लोगों को। ये समझ रहे हैं कि हमारे लोकसभा क्षेत्र में कोई भी देखना पसंद नहीं कर रहा है। देखिए, ये हमारे पार्टी के संस्थापक दिवंगत नेता रामविलास पासवान जी की देन है कि वो पूरे परिवार को एक साथ जो है लेके चलने का काम किए थे, और जिसकी वजह से उनके किए गए कार्यों का जो संदेश जाता था पूरे देश में, उसकी परिणति है कि ये दोनों लोग जीते थे। आने वाले दिनों में जो है बिहार की जनता इनको बता देगी कि कौन पेंडुलम है। अच्छा, क्या इधर बीजेपी जो कहते नज़र आ रही थी कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे हर सीट पे, चाहे एनडीए के साथ ही क्यों ना हो, और उधर चिराग पासवान भी यह कहते नज़र आ रहे हैं कि हर सीट पर हम लोग यानी कि 40 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे, क्या इसी की वजह से क्या प्रिंस राज यह कहते नज़र आ रहे हैं कि यह पेंडुलम का काम कर रहे हैं? क्योंकि अगर समर्थन में है तो भाई किसी न किसी के तो समर्थन में जाएंगे, किसी न किसी के सपोर्ट में तो जाएंगे, चाहे एनडीए के साथ जाए या हम गठबंधन के साथ जाए। देखिए, जैसा कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा कहते हैं आदरणीय श्री चिराग पासवान जी कि गठबंधन पूर्व जो है फैसला हम लेंगे, ये चुनाव पूर्व जो है गठबंधन का फैसला करेंगे। और 40 सीट पर लड़ने की उन्होंने बात कभी नहीं कही है। 40 सीट पर अपनी पूरी मुकम्मल तैयारी की उन्होंने बात कही है कि हम पार्टी को इस तरह से मजबूत करेंगे कि 40 सीट पर लड़ने की स्थिति बने। इसका लाभ जो है, उन्होंने ये भी बात साथ में कहा है कि इसका लाभ जो है जब गठबंधन का स्वरूप तैयार होगा और जो घटक दल उन लोकसभा सीटों पे लड़ेंगे उनको भी हमारे पार्टी के मजबूती का लाभ मिलेगा। उन्होंने इस संदर्भ में अपनी तैयारी को कहा है, लड़ने की कभी उन्होंने बात नहीं कही है। पेंडुलम इस वजह से भी शायद कहा जा रहा हो, जैसा कि आप कह रहे हैं कि यह चुनाव आने के पहले यह तय होगा कि हम किस पार्टी में जाएं, है ना। लेकिन उपचुनाव के समय तो देखा गया कि आप लोग बीजेपी के समर्थन कर रहे थे, यानी कि बाद में अगर चुनाव आएगा तो आप लोग महागठबंधन की तरफ भी जा सकते हैं। देखिए, हमारा विजन क्लियर है, बिहार की जनता का हित
बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के विजन को हम लोग पहली प्राथमिकता दे रहे हैं। बिहार और बिहार वासियों की हमको चिंता है, हमको न पद की चिंता है और ना हमें जो है। राजेश भट्ट जी, बिहार वासियों की चिंता है तो कहीं ना कहीं तो आप जानने वाले हैं ही ना। बिल्कुल जाएंगे, ये तो हम लोग ये तो कि वो पार्टी बिहार की जनता के बारे में ये तो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमेशा कहा है कि हम गठबंधन में ही चुनाव लड़ेंगे और गठबंधन का फैसला चुनाव पूर्व करेंगे। मतलब 40 सीट पर आप लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे? 40 सीट पर अपने मुकम्मल तैयारी की उन्होंने बात की है कि कभी ऐसी नौबत भी अगर आई तो हम पूरी तरह तैयारी करें। लेकिन ये हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि उन्होंने कभी ऐसी बात नहीं कहा है कि हम 40 सीट पर लड़ने जा रहे हैं। 40 सीट पर अपनी मुकम्मल तैयारी की उन्होंने बात कही है। मजबूत पार्टी को मजबूत करेंगे। साफ कर दिया है, मतलब हम लोग भी कंफ्यूज थे कि 40 सीट पर आप लोग लड़ेंगे या तैयारी करेंगे? नहीं, हम लोग उस तैयारी में रहेंगे कि कोई भी गठबंधन, जो गठबंधन का स्वरूप बनेगा, उन घटक दलों के जो भी कैंडिडेट्स, जो भी उम्मीदवार उन सीटों पे लड़ेंगे, उसको हमारी पार्टी के उस मजबूती का भी लाभ मिले। अच्छा, साफ तौर पे कौन करेगा? आपसे गठबंधन अगर कोई करेगा तो आपकी भी मजबूती होनी चाहिए। तो पार्टी को हम लोग इस रूप में मजबूत कर रहे हैं, उसके लिए दिनों दिन देख रही हैं, रातों दिन हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी लगे हुए हैं। लगातार समीक्षा बैठकों का दौर जारी है, संगठन का विस्तार जारी है। तो चिराग पासवान के चाचा जो कि पशुपति पारस है, वो साफ तौर पे हमेशा इधर निशाना ज़्यादा कसते हुए नज़र क्यों भतीजा पे आ रहे हैं? इधर फिर उन्होंने ये कहा था कि भाई रामविलास पासवान की मतलब वो जब गए उसके बाद उनका घर भी टूटा, पार्टी भी टूटी, लेकिन वो मजबूती से बंधे हुए हैं और रामविलास पासवान की जो सपना है उसको साकार करेंगे। तो रामविलास पासवान जी के सपने को साकार उनके पुत्र न करेंगे? भाई नहीं करेंगे? मैं कहता हूँ कि वारिस कौन है? देखिए, उनकी हमारे अभिभावक हैं, हम बड़ा सम्मान करते हैं उनका। हम उनको कभी भी अपमान की नज़र से नहीं देखते हैं, ना ही कभी ऐसे कोई आपत्तिजनक शब्दों का उनके लिए हमने प्रयोग भी किया है। लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि उन्हें अपने शब्दों पर की मर्यादा समझनी चाहिए। एक तरफ वो कहते हैं कि भतीजा नहीं है, कहते हैं ना कि चिराग जी मेरे भतीजा नहीं हैं। भाई, कल ये मत कह दीजिएगा कि रामविलास पासवान जी हमारे भाई भी नहीं हैं। ये तो बड़ी तो चिराग पासवान का नाम भी नहीं लेते हैं। आप ये बताइए ना कि भाई का पुत्र भतीजा होता है या नहीं? भाई का पुत्र भतीजा होता है ना। भारत की संस्कृति में तो ये देखी जाती है कि सभी भाइयों के पुत्र भतीजे होते हैं। तो एक तरफ कहते हैं कि रामविलास पासवान जी हमारे जो भाई हैं और एक तरफ कहते नजर आते हैं कि चिराग पासवान जी हमारे भतीजा नहीं हैं। ये कैसा मामला है? उनसे पूछिए कि क्या रामविलास पासवान जी आपके भाई भी नहीं हैं? तो उत्तराधिकारी किसका? देखिए, भारतीय संस्कृति में कभी भी चाहे आर्थिक वसीयत हो, राजनीतिक वसीयत हो, कभी भी देखिएगा उनके पुत्र को दिया गया है। आप देख लीजिए, राजीव गांधी के राहुल जी हैं, राजीव गांधी के राहुल जी हैं, मुलायम सिंह जी के अखिलेश यादव जी हैं, लालू यादव जी के तेजस्वी जी हैं। इसको कोई झुठा सकता है क्या? देखिए, कहने को कोई कुछ भी कह ले। एक नसीहत और उनके चाचा ने अपने भतीजे को दिया था कि रामविलास पासवान ये कहा करते थे कि सड़क पर वैसे ही पशु मरते हैं जिन्हें यह नहीं पता चलता है कि पूरब जाना है या पश्चिम जाना है, और ऐसे में गाड़ी की कहीं तो फिक्स कर लो कि तुम्हें किस पार्टी में जाना है। उन्हें नसीहत देने की कोई ज़रूरत है? चिराग पासवान जी किसी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी किसी नसीहत के मोहताज हैं क्या, या नसीहत मांग रहे हैं? ऐसी तो कोई बात नहीं है। वो पूर्ण रूप से काबिल नेतृत्व हैं, कुशल नेतृत्व करता है। उनको कोई समझाने की आवश्यकता नहीं है कि कब गठबंधन होना चाहिए, किसके साथ गठबंधन होना चाहिए। वह सब निर्णय लेने में पूर्ण रूप से सक्षम है और पार्टी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। आने वाला दिन उनका भविष्य होगा, बिहार के वो भविष्य होंगे। मैं आपको बड़े गंभीरतापूर्वक कह रहा हूँ, और देखिएगा नज़ारा क्या होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो चलिए, आने वाला भविष्य होंगे चिराग पासवान और देखिएगा नज़ारा क्या होगा। यह चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से राजेश भट्ट जी कहते नजर आ रहे हैं और जैसा कि इन्होंने साफ कर दिया है कि 40 सीट पर यह चुनाव लड़ने की बात नहीं, बल्कि वहां पर अपना दमखम दिखाने की बात हो रही थी, तैयारी की बात हो रही थी। उसके अनुसार वह किसी के साथ गठबंधन करेंगे, लेकिन अभी तक यह साफ नहीं नज़र आया हुआ है। भले ही लोग मोदी के हनुमान कहले चिराग पासवान को और चिराग पासवान समर्थन में भी उतर गए थे बीजेपी के, लेकिन अभी यह तय नहीं है कि वह किस पार्टी में जाएंगे। हो सके वह गठबंधन के तरफ भी ये चले जाएं। चलिए, अभी के लिए इतना ही। बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।